गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंग्लिश क्लास। आज हमारा पोएम का क्लास 5 है। हमारा पोएम है द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे भाई? फादर गिलिगन है, प्रभु जी को माफी मांग मांग के प्यार करते करते सो गए हैं। थकान की वजह से उनको नींद आ गई है। और जो सोते हैं वो आवार था हमारा मौत आवार या डॉग्स आवार या ट्विलाइट आवार। जब वो सोते हैं वक्त ठहरता तो नहीं है, गुजरा है। तो मौत आवार हो गया है शाम, शाम हो गया है रात, रात हो गया है मध्य रात, और मध्य रात हो गया है और एक मौदावार। तो ये मौदावार क्या बोलेंगे? बिफोर सनराइज। जब सोए थे बिफोर सनसेट, वो हो गया था डॉग, और बिफोर सनराइज हो जाएगा डॉन। तो जब वो उठते हैं उनको एक ही बात याद आता है, एक ही बात याद आ गया। कौन सी बात? वही पर्सन की या वही आदमी के बारे में याद आया, वही रोगी का याद किए जिस रोगी के लिए उनको बुलावा आया था, जिस रोगी को उनको आशीर्वाद देना था, पर वो आशीर्वाद ना दे के सो गए। वो जानबूझ के सोए नहीं बोल रहे हैं, बट उनको थकान की वजह से नींद आ गया है। जब वो उठते हैं तो ये काम होता है उसके घर जाना, और वो घर को जाते हैं, और जब घर को जाते हैं उनका बीवी उनको पूछती है, फादर आप फिर कैसे आ गए? क्योंकि उनके बीवी के लिए फादर ऑलरेडी उनके पास जाके उनके पति को आशीर्वाद भी दे के उनका पति का जान भी शांति से जा चुका है ना। तो ये को हम फिर हमारे जो बटलर सर है वो स्टेजा बाई स्टेजा समझाएंगे। हम पहले वही स्टेजा को लिखते हैं। हम कहाँ तक पढ़े थे? जो हमारे पीटर गिलिगन है वहां तक पहुंचे थे। पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ है आज पढ़ेंगे। कहाँ तक पहुंचे थे? कौन सी रास्ता था? पथराव रास्ता था, दलदल था, बहुत सारा रास्ता को खातिर नहीं करके वहां तक पहुंच गए। क्योंकि अगर मंजिल हमको दिखाई दे रहा है तो रास्ता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रास्ते से कोई मतलब ही नहीं है। रास्ता जो भी हो मंजिल दिखाई दे रहा है। तो मंजिल उनका क्या था? सीक मैन रोम। तो आज हम क्या करेंगे, वो पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ है, वो उनके बीवी को क्या पूछे हैं, उनका बीवी उनको क्या बोले हैं, ऐसे जरा बटलर जी हमको क्या बताए हैं। स्टांजा वाइज हम पहले लिखते हैं। हाँ, लिख लीजिए। द बैलेट ऑफ फादर गिलिगन। वो जब दरवाजा खोल देते हैं, वो सिगमैन का वाइफ वो क्या पूछते हैं? बट पहले बटलर जी का वर्ड को पहले लिखते हैं। एंड इज द पुअर मैन डेड? एंड इज द पुअर मैन डेड? ही क्राइड, है ना? ही क्राइड, ध्यान देना। द पुअर मैन डाइड, ही क्राइड। तो क्या बोलते हैं? यस, वो 1 घंटा पहले मर गए। हाँ, ही डाइड एन आवर एगो। ध्यान देना, ही डाइड एन आवर एगो। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल वर्ड दिया गया है, क्रिटिकल बिल्कुल नहीं है। एंड इज द पुअर मैन डेड, वो मर गया क्या? रो रो के बोल रहे हैं, बुरा बने वो तो श्योर नहीं था ना मर गया है, मर गया होगा बोल रहे हैं। तो जो पूछे हैं क्या? श्योर होने के लिए। और एक बात उनके बीवी भी बोले, आप फिर कैसे आ गए? ये फिर कैसे आ गए से उनको बहुत सारा इंडिकेशन मिलना चाहिए था, लेकिन उसको ध्यान नहीं दिए, क्योंकि उनका एक ही मंजिल था। पुअर मैन जिंदा है कि नहीं, माने मेरे आशीर्वाद उनको चाहिए, माने मेरा कर काम है कि नहीं, माने मेरा भगवान जी जो दे थे काम मैं कर पाया कि नहीं, ये सेंस। अब वो कंफर्म हो जाएंगे भगवान जी के लिए में अयोग्य हो गया, यूजलेस हो गया, क्योंकि भगवान जी का दिया हुआ काम मैं कर ही नहीं पाया। यहाँ पे पढ़ेंगे। बटलर जी हमको बोले क्या? एंड इज द पुअर मैन डेड, ही क्राइड, रो रो के पूछे। कौन रो रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो हाँ, ही डाइड एन आवर एगो, ये कौन बोल रहे हैं? ये उनके बीवी बोल रहे हैं। किसको? फादर को। उसके बाद क्या हो गया? द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन। देखो पूरा याद आ जाएगा दिमाग में प्रिंट, कोई टीबी डब्ल्यू की जोरा देनी पड़ेगा, कोई टेस्ट की जोरा देनी पड़ेगा। हाँ, देख लीजिए। दी ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन इन ग्रीफ, ना दुख लगा उनको। हाँ, जब सुने कि वो मर गया, माने मैं प्रभु जी का काम कर नहीं पाया, मैं उनका योग्य हूं ही नहीं। भगवान जिससे मुझे योग्य सोच के दे रहे थे वो योग्य मैं हूं ही नहीं, वो तो हकदार मैं हूं ही नहीं। हाँ, ध्यान दे। तो ही डाइड एन आवर एगो, द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन इन ग्रीफ सोएड टू
एंड प्रूफ। क्लियर? तो ध्यान देना, ये सब वर्ड को अच्छे से माना। पहले आप संजय को पढ़ लीजिए। हाँ, बुक नहीं भी होगा, मेरे पास तो बुक नहीं है। देखिए, बुक होता तो मैं नहीं लिखता, मैं लिख के लिखता। लिख के नहीं लिखना है, एक दो बार पढ़ लेना, उसके बाद अपने दिमाग को यूज करना, माना कितना हमारा मेमोरी वर्कआउट है। हाँ, anyway, आप पहले ये कर लीजिए, उसके बाद हम उसको समझें। ये तो हमारे जो बटलर साहब, विलियम बटलर ईस्ट, ये लिखे हैं। फिर हम उनके जो गाना को फिर हम बना देंगे वैलेट, या सॉरी बैलेट, तो फिर हम लिखेंगे प्रोच के हिसाब से। हाँ, क्या बोले वो? एंड इज द पुअर मैन डेड, ही क्राइड। वो रो के पूछे, वो आदमी मर गया क्या, जिसका बुलावा मेरे पास गया था? उनके बीबी क्या बोल रहे हैं? हाँ फादर, वो 1 घंटा पहले मर गए। तो उसका मतलब 1 घंटा पहले मर गए। कैसे मर गए हमको बटलर नहीं बोलना, सिर्फ इतना बोलना है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दिया गया है। फिर वो सुन के उनको तो आंसर मिल गया ना, जिसके लिए आए थे आशीर्वाद देने के लिए। जब आशीर्वाद देना था, आ नहीं पाए, नींद के लिए माना थकान था, सो गए। वो मौत आवर में सोए थे, उस आवर में आ जाते तो शायद वो मरता तो श्योर, मरने तो तय था, भगवान पहले से डिसाइड कर चुके थे, लेकिन आशीर्वाद देने के मरता, खुशी से मरता, जो कि अब तक हमको पता ही है। फिर बाद में क्या होता है दिखते हैं, वो खुशी से मरा है क्या मरा तो हम जानते नहीं है ना। बटलर जी हमको इतना लिखाए हैं, तो इतना समझेंगे पहले। देखिए, टाइम को देख के 6 मिनट्स हो गया। हाँ, टाइम के साथ जाना है। बीइंग एग्जामिनर, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए टीचर, वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ, टाइम पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर टाइम में गड़बड़ कर दिया तो गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और एक बार पढ़ जा रहा हूँ। एंड इज द पुअर मैन डेड, ही क्राइड। रो रो के पूछ रहे हैं, माने श्योर होने के लिए लिखेंगे ना, फिर हमारे वर्ड में लिखेंगे वो। ही डाइड एन आवर एगो। क्या आंसर मिलता है? क्या महसूस किया जाता है उनको? वो मर गए, 1 घंटा पहले ही मर गए। वो आप आने के 1 घंटा पहले मर गए। एगो बोला है ना। दी ओल्ड प्रेस पीटर गिलिगन इन ग्रीफ। ये वर्ड सुन को बहुत दुख लगा। बिल्कुल लगेगा ही लगेगा। मुझे काम दिया गया पढ़ाने के लिए, आप मुझे विश्वास से बुलाते हो सर पढ़ेंगे बोलकर, और आपको बुला के, या आप जब की जरूरत है आपको एग्जाम, या एग्जाम के टाइम में जब जरूरत है मेरा, मैं उस टाइम में आपके पास आ ना पाऊँ, वो चीज़ पढ़ा ना पाऊँ, और एग्जाम में वही चीज़ आ जाए और आप वो गलत करके आ गए, क्या होगा? कोई मतलब रहा तो वही हो गया। तो वही उनके साथ हो रहा है। तो यही हम लिखेंगे हमारे प्रोज में, हमारे स्टोरी में। हम उसको बनाएंगे बैलेट। ये तो बनाएंगे सन। हाँ, ओके, ठीक। ओके, क्या बोलेंगे? हाँ, हमारा वर्ड लिखेंगे एज द sick man's wife opened the door, Father Gilligan wanted to make himself sure of his wife मतलब sick man wife, कंफ्यूज नहीं होना वहाँ, of his wife whether he is dead, हाँ, whether he is dead, वो मर गया या जिंदा है, उसका मतलब ये संस्वेदन लगा दिया। तो एज द सिक मैन वाइफ अपॉन द डोर, फादर गिलिगन वांटेड टू मेक हिमसेल्फ श्योर ऑफ हिज वाइफ, या ऑफ द सिक मैन वाइफ भी हम लिख सकते हैं। ऑफ हिज वाइफ मतलब समझ में आ रहा था? हाँ, वेदर ही इज डेड, हाँ, द सिक मैन
wife replied that his husband died an hour ago. क्लियर? ये जो बोल दिया यही उनका औकात दिखा दिया, मुझे बता दिया कि मैं कौन हूँ, मेरा औकात क्या है, मेरा माने एक्चुअली वजूद क्या है, भगवान जी मुझे क्या समझे, मैं भगवान को कैसे उनका काम करा के दिया, ये बता दिया फादर को। समझ में आया? हाँ। तो एज द सिक मैन स्वाइप अपन द डोर, फादर गिलिगन वांटेड टू मेक हिमसेल्फ श्योर ऑफ हिज वाइफ whether he is dead. The sick man's wife replied that his husband died an hour ago. उनका वही जो रिप्लाई है उनको कर दिया दुखी। बिल्कुल। हाँ, क्या लिखेंगे? That reply made Peter गिलिगन फील डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग तो बोल लेते, इरिटेट बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लिख देते हैं फील। और बहुत सारा वर्ड है। हाँ, पहले ये तो क्लियर करते हैं। एज द सिक मैन्स वाइफ ओपन द डोर, फादर गिलिगन वांटेड टू मेक हिमसेल्फ श्योर ऑफ हिज वाइफ वेदर ही इज डेड। द सिक मैन्स वाइफ रिप्लाइड दैट हिज हस्बैंड died. His husband की her husband, her husband died an hour ago. That reply भी लिखते हैं, पर भार नहीं है, हमको वर्ड यूज करना है नाउन के हिसाब से। That reply made Peter Gilligan feel guiltiness of his inability to get the given work done properly, as he could not bless the person who was on his verge of death, and he died without his blessing. ओके, इतना ही है। तो guiltiness of his inability to get the given work done properly, as he could not bless the person who was on his verge of death। ये verge of death लिखिए, DATH। हाँ, डेट तो एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रेपोजिशन के बाद हमको नाउन चाहिए ना, नाउन या नाउन फ्रेज प्रेपोजिशन क्लास में डिस्कस किए थे। हाँ, डेथ एंड ही डाइड विदाउट हिज ब्लेसिंग्स। क्लियर? ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर और एक स्टेज को जाएंगे। फिर हमारे जो फादर गिलिगन ने क्या बोलना है, सॉरी पीटर, हमारे जो विलियम बटलर रीड्स हैं, वो तो फादर गिलिगन का कहानी बता रहे हैं हमको, गाना गा गा के, उनका कहानी को गाना गा गा के बता रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलना है बैलेट। हाँ, पूरा दिमाग में फेल कर लेना। एनीवे, टाइम कितना हो गया? 14, और एक स्टेज हो जाएगा, और एक दो क्लास में हमारा ये खत्म। उसके बाद हम और एक पॉइंट पढ़ेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो, सैम ऑफ लाइफ। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं पढ़ेंगे डेफिनेटली, लेकिन आप जो जो पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़िए, डाउट का डिस्कस कर डेफिनेटली। उसका जो फिगर्स भी है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैं इसके अंदर भी कर सकता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले खत्म करते हैं, उसके बाद और एक से शुरू करेंगे। इसका क्या क्या फिगर स्पीच है ये पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्या क्या एमसीक्यू हमारे एग्जाम में आएगा ये करेंगे। बट आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ने से डाउट निकलेगा नहीं, और डाउट नहीं निकले से कैसे क्लियर होंगे। हाँ,
बहुत सारा फिगर ऑफ स्पीच है, क्या क्या है क्या नहीं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये क्यों हुआ, ये फिगर ऑफ स्पीच क्यों रिपीटेशन हुआ, ये क्यों एलिट्रेशन हुआ, ये भी जानना है ना। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, वो तो दुखी हो गए, माने जब जाने कि मेरे बिना आशीर्वाद से मेरे एक भक्त या मेरे एक इंसान का डेथ हो गया, मैं भगवान जी का दिया हुआ काम नहीं कर पाया। हाँ, ये सोच ही रहे थे, हाँ, रो रहे थे। तब उनके जो वाइफ हैं, माने सिख मैन का वाइफ जो है, और एक बहुत अच्छा चीज उनको बता देते हैं। क्या बताते हैं, आप क्यों रो रहे हैं। ये नहीं बटलर जी लिखेंगे, मैं पहले से बता देता हूँ। आप क्यों रो रहे हैं, आपके आशीर्वाद से ही मेरे हस्बैंड माने मेरे पति का देहांत हुआ। वो तो इतना खुशी से उनका जान चला गया, जैसे कि चिड़िया आराम से उड़ती है, माने कीड़े की उड़ने की जैसे खुशी से उनका देहांत हुआ, आपके आशीर्वाद से देहांत हुआ, माने उनका बेस। समझ में आ रहा है ना, तो क्लियर हुई। तो फिर बोली वो स्टेटमेंट जो दिया उनका बीबी कि आप ही आए, आप ही आशीर्वाद दिए, आपके जाने के बाद ही उनका देहांत हुआ, शांति से देहांत हुआ। इतने शांति से देहांत हुआ जितने चिड़िया के उड़ने का शांति, चिड़ने का उड़िया का शांति जैसे है, उनका ध्यान भी ऐसे शांति से हुआ। तो उनको और कंफ्यूजन लगा, और खुद को खुद घृणा किए वो, हाँ, और खुद को खुद घृणा किए। किस पे, जो कोस रहे थे, मुझे ना शांति है, ना चैन है, ना आराम है। फिर भगवान जी फिर महसूस करा दिए कि मैं तुम्हारा हूँ, मेरा ही सब कुछ है, हम सब एक हैं, ना आपका कुछ काम है ना मेरा है, हमारा सबका काम है। अगर मैं कोई काम दिया हूँ और वही काम को अब अगर अच्छे से ढंग से कर रहे हो तो उसको पूरा करने का दायित्व मेरा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ये चिंता करना है भगवान जी का दिया हुआ काम आपको सही ढंग से करना है, और कुछ चिंता नहीं करना है। क्या होगा क्या नहीं, इट्स अप टू मी। ये कौन बोल रहे हैं, जय श्री कृष्णा। हाँ, तो हर वह ध्यान देना है। तो जो जो काम दिया गया है, जैसे हमारा काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का काम क्या है, जो पढ़ा गया अच्छे से पढ़ना, यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देना। मोबाइल है बोलकर हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे, हाँ, और भी कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को अंडर एस्टिमेट, पढ़ाई को इग्नोर करके नहीं। हाँ, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं। मैं जो जो बोला समझे, यही इस लाइन का है, लेकिन बटलर जी हमको लिखे नहीं है, मैं पहले से बोल दिया हूँ, क्योंकि हमारा फिल्म खत्म होने वाला, ज़्यादा नहीं है, और एक दो सीन में खत्म हो जाएगा। हाँ, एनीवे, तो वो क्या बोले, जब उनका वाइफ क्या बोलते हैं, व्हेन यू वेर गॉन, किस यू माने फादर को, जब आप गए माने आप जाने के बाद। हाँ, व्हेन यू वेर गॉन, माय हस्बैंड भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ही लिख रहा हूँ। हाँ, ही यहाँ पे नहीं, सीधा सीधा लिख देने से गाना जैसे नहीं लिखेगा, तो हम गाना जैसे पहले लिख देते हैं। बटलर जी को बुरा लगेगा, गाना लिखे तो हम उसकी स्टोरी बनाए। व्हेन यू वेर गॉन ही टर्न एंड डाइट एस मेरी एज ए बार, है ना। When you were gone, he turned and died as merry as a bird. उसके बाद he knelt, हाँ, he nailed him at his words. इसके बाद क्या हो गया, हाँ, उनको बहुत बुरा लगा ना। When you were gone, he turned and died as merry as a bird. वो तो आए नहीं थे, वो तो सोए थे, इसलिए तो यहाँ आए सुबह। लेकिन सुबह क्यों आते। हाँ, और एक बात को भी ध्यान किया जाता है, आप फिर कैसे आ गए, जो सिख मैन वाइफ दरवाजा खुलते ही बोली थी ना, ये फिर याद किए हैं, बहुत कुछ चीज है ना, ध्यान देते हैं। He nailed, हाँ, he nailed him at this word. क्लियर, ध्यान देना। हाँ, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं एज ए बार। उसके बाद पीटर गिलिगन, यहाँ पे और एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ अधूरा अधूरा लिख रहा। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर, नहीं, ये नहीं लिखने से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन हमारे जो बटलर सारे लिखे हैं
नहीं लिखेंगे तो बुरा लगेगा ना, लिखना ना बेटर है, इसलिए लिख लिया, नहीं तो लिखने तो समझ में आता ना। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन ही nailed him at this word। क्लियर, देखिए पूरा। अब गाना ऐसा दिख रहा है कि नहीं? हाँ वही तो when you were gone he turned and died as merry as a bird the old priest Peter Gilligan he nailed him at this word। ये जो स्टेटमेंट था उनके वाइफ का, माने सिगमैन का वाइफ का, आप भी थे, आपके आशीर्वाद ही था, इस आशीर्वाद की वजह से मेरे पति को शांति से मृत्यु हुई। वो तो पूरा पक्षी जैसे, माना ये चिड़िया जैसे आराम से, माने घूमते जैसे उनका जान चला गया, माने उनका आशीर्वाद ही था। वो क्या महसूस कराया, ये जो स्टेटमेंट को महसूस कराया कि मैं कितना द्रोही हूँ, मैं सोता रहा लेकिन भगवान जी मेरा अधूरा काम को करके गए, माने फिर वो भगवान जी को फिर माफी मांगे हैं। ग्रेटफुल तो कृतज्ञ तो हुआ, लेकिन मेरा काम आप कर दिए, लेकिन मैं आपको गुस्सा था क्योंकि मुझे कुछ आराम की जरूरत था, थक गया था बोलकर ना। तो बहुत सारा वर्ड है, समझ में आ रहा है बेटा? ये हो गया हमारा गिलिगन जी के स्टोरी का आधा, माने गिलिगन जी जो कहानी है उसमें बटलर जी गाना गा करके समझा रहे हैं, इसलिए हम उसे बैलेट बोले हैं। तो बैलेट क्यों बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर कट बेटा, ओके ठीक है, लिख लीजिए पहले। हाँ है ना, बुक देखिए, हम एक बुक 10 जन पढ़ सकते हैं, एक बुक को 10 जन पढ़ सकते हैं, और 10 बुक या 20 बुक, मतलब अगर समझ में नहीं आया तो जितना बुक क्या मतलब होगा, तो इससे पहले समझना है। मेरे पास तो बुक नहीं है, लिख रहे हैं ना, हाँ वही, ओके। When you were gone, जब आप गए, फिर हम लिखेंगे ना, वो तो बटलर जी लिखे, फिर हम हमारे हिसाब से लिखेंगे, जैसे दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये लिखा गया है गाना, हम बनाएंगे कहानी, हाँ बिल्कुल। वो था कहानी, बटलर जी बनाए गाना, फिर बटलर जी का गाना को हम बनाएंगे कहानी ना। तो when you were gone he turned and died as merry as a bird, as merry as a bird the old priest Peter Gilligan, the old priest Peter Gilligan he nailed him at this word। क्या लिखेंगे? When the sick man's wife married, when the sick man's wife married, the father realized that he was the person and that was the blessing that was your mind, that was your blessing, only due to which यहाँ पे माया हजम नहीं लिख सकते हैं, हार हजम नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ माया हार हस्बैंड, यहाँ माया हजम नहीं लिख सकते, समझ नहीं ना, माया हस्बैंड या हार हस्बैंड। यहाँ माया को भी सीख मन का वही पता, हार को भी सीख मन का वही पता रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना ना। हार हस्बैंड या माया हस्बैंड डाइट एस happily as the flying of a bird। When the sick man's wife made the father realize that he was the person, माने फादर ही वही इंसान थे, और उनका ब्लेसिंग वही चीज थी जिनकी वजह से उनका हस्बैंड का जो जान था, जो मृत्यु हुआ शांति से हुआ, इतना शांति से मृत्यु हुआ जैसे कि पक्षी खुशी से उड़ान भरती है, इतना खुशी से उनका मृत्यु हुआ। समझ में आ रहा है? लेकिन कौन थे वो? पीटर गिलिगन तो सोए थे,
तो ये वो तो उनका बात, सीकमैन वाइफ के लिए वही तो पीटर गिलिगन थे, लेकिन पीटर गिलिगन के लिए वो पीटर गिलिगन थे क्या, वही तो प्रभु जी थे। जय श्री कृष्ण। हाँ, ध्यान देना क्या हो गया, फादर रियलाइज दैट ही वाज द पर्सन एंड दैट वाज योर ब्लेसिंग ओनली ड्यू टू ही, जिसके लिए मेरे पति का जान शांति से चला गया। इतना शांति से एक चिड़िया अपना उड़ान भरती है। हाँ, तो ड्यू टू व्हिच हर हस्बैंड डाइड एज हैप्पीली एज द फ्लाइंग ऑफ ए बर्ड। क्लियर। बस वही जो स्टेटमेंट उनको और एक चीज फील करवा दिया, महसूस करवा दिया। किसको? फादर गिलिगन को। क्या? मैं भगवान के सामने द्रोही हो गया, मैं भगवान को मेरा अधूरा काम करने के लिए दिया, भगवान का काम पूरा नहीं कर पाया। ये तो बहुत पहले लिख चुके हैं, वो अलग वे में लिखते हैं। हाँ, एनीवे क्लियर, डाउट नहीं? ठीक है, लिख लीजिए। टाइम के साथ हमारा टाइम हो गया 25 मिनट्स। हाँ, खत्म करेंगे डेफिनेटली। आधा है और 1-2 तो है, निकल जाएगा ना। Now, when the sick man's wife met the father, realized that he was the person and that was your blessing, only due to which her husband died as happily as the flying of a bird. Anyway, हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको जो है हम और एक लाइन पे लिखेंगे। फिर क्या हुआ, ये तो सिक मैन का स्टेटमेंट था वाइफ का ना, फिर उनका स्टेटमेंट क्या असर डाला हमारे जो फादर के ऊपर, ये लिखेंगे। हाँ, her statement over the father, statement about the father realized the greatness of God as God had done his left work. ध्यान देना, her statement about the father realized the greatness of God as God had done his left work complete in the guise of him या guise of पीटर गिलिगन। समझ में आया? ये लाइन समझ में आया? तो माने फादर गिलिगन के रूप में, अवतार में, हाँ, भगवान जी आके उनका अधूरा काम या आधा काम को पूरा किए। हाँ, तो इसलिए वो क्या करते हैं, फिर ये तो महसूस कराए, माने वो ग्रेट तो है ही। फिर पीटर गिलिगन उस स्टेटमेंट को लेके भगवान जी का फिर गरिमा करे। उसके बाद वो फिर झुकन के बल बढ़ जाते हैं भूमि पे, माने पूरा नीचे जैसे हम नीलावन होते हैं ऐसे प्रभु जी पूजा करते हैं, ऐसे बढ़ जाते हैं। प्रभु जी माफ कर दीजिए, मैं आपका दिया हुआ काम कर नहीं पाया, आपको मेरा काम करना पड़ा। फिर हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट द फादर रियलाइज दैट he realized the greatness of God as God had done his left work complete in the guise of Peter Gilligan, and he knelt down on the floor, लिखा गया, on the लिखा गया है, तो ये on the floor and bow down before him and asked and admitted his guiltiness of. तो her statement about the father realized the greatness of God
एज गॉड हैड डन हिज लेफ्ट वर्क कंप्लीट, माने गॉड उनका आधा काम को पूरा किए, लेफ्ट वर्क कंप्लीट इन द गाइस ऑफ पीटर गिलिगन, माने उनके अवतार में, किसी को महसूस भी नहीं कराए। हाँ, एंड ही नेल डाउन ऑन द फ्लोर एंड बोट डाउन बिफोर हिम, बोट डाउन माने जो मुड़िया मारते हैं, हाँ, जो तो प्रणाम करते हैं नहीं गणपति बापा को, जय श्री राधे राधे बोलते हैं कि नहीं, ये तो क्या हुआ, ओ डाउन बिफोर हिम एंड एडमिटेड हिज गिल्टीनेस ऑफ हिज अनएबल टू डू हिज गिवन वर्क। हाँ, तो और कुछ लिख देते हैं, क्लियर दो। Guiltiness of his in office inability to get the offered, जो काम दिया गया होता है, offered work done properly and made himself realize the presence of God in each and एवरीथिंग। ओके, ध्यान दीजिए, लिख देता हूं और एक बार। हाँ, he knelt down on the floor and bowed down before him and admitted his guiltiness of his inability to get the offered work done properly and made himself realize the presence of God in each and everything। तो जो पढ़ा जा रहा है अब अच्छे से पढ़िए, डाउट होगा उसके ऊपर डाउट करेंगे, क्लास भी करेंगे। हाँ, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे तो डाउट निकलेगा नहीं, क्योंकि हम जान नहीं पाएंगे क्या समझाया गया है, कैसे समझाया गया है, बुक में क्या है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। इसलिए हर क्लास को अच्छे से देखिए, डाउट होगा उसको डाउट करेंगे, क्लास करेंगे, लेकिन छुट्टी मिलना चाहिए। जैसे प्रभु जी जो भी काम करना चाहेंगे उसके लिए मदद करते हैं, आपको प्रूव हो गया है, प्रूव तो हो चुका होगा बिल्कुल। अगर हम कोई भी काम ढंग से करना चाहेंगे और वो काम से किसी का या दूसरे का इच्छा हो तो ये काम हमको करने का पूरा मौका मिलेगा। इतना विश्वास प्रभु के ऊपर है, हमारे ऊपर भी है। ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।